सभी को जय सिया राम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग रामचरितमानस में सुंदर कांड की पुष्पिका और फलश्रुति के बारे में डॉक्टर राजरानी शर्मा जी के द्वारा जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बातें तो कभी पूरी नहीं होती हैं। अथाह सागर है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो उस दिन भी हम लोग का जी नहीं भरा था और ऐसा लग रहा था कि अभी राजरानी जी के पास बहुत कुछ है जो उन्होंने तैयारी करी है। तो हम लोग पुनः आज उनका स्वागत करते हैं राम कुटुंब के इस मंच पर। और आगे जहां से हम लोगों ने समझना रोका था, उसी के आगे हम लोग आज फिर और आनंद उठाते हैं। तो डॉक्टर राजरानी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी को जय श्री राम। राम कुटुंब के इस पावन मंच पर क्यों ना हम सुंदरकांड की कुछ और चर्चा करें। जहां तक मुझे लगता है कि फलश्रुति की बात है तो मैंने विस्तार से उस दिन बताया था। अगर किसी को उसमें कुछ पूछना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं आज सोच रही थी आपसे, जो मैंने उस दिन चर्चा की थी कि सुंदरकांड में विभीषण शरणागति का जो प्रसंग है वो अद्भुत है, और मानस का कहना चाहिए कि बहुत ही बड़ा प्रसंग है विभीषण शरण। आप सुंदरकांड का तो है ही। जी तो यदि आपको फलश्रुति से संबंधित कोई बात चर्चा जी करनी है जी। सहर्ष कर, पहले कोई कुछ बात कर लेते पूछना चाहता हैं। है तो हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल। पूछ ले और फिर हम लोग विभीषण की शरणागति सुनते हैं। हाँ दीपा, पूछिए। जय श्री राम दीदी। जय जय राम श्री जी। राम। सब लोगों को जय श्री राम। हाँ पूछो दीदी। हाँ, पूछिए। बाकी लोग म्यूट रखें प्लीज अपने आप को, प्लीज। जय श्री राम दीदी। जो लास्ट वाला जो दोहा है, सकल सुमंगलदायक, तो उस दिन आपने बताया था कि सुमंगल, मंगल अपने आप में ही बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें सु भी लगा हुआ है, तो उसके आपने कुछ दो शब्द बताए थे, वो हम सुन नहीं पाए थे और समझ में भी नहीं आए थे। लास्ट वाला जो दोहा है। बिल्कुल। अभिव्यक्ति में कभी ये महाकवि तुलसी बहुत अधिक बातें कह देते हैं। मंगल तो होता ही है, लेकिन सकल भी है और सुमंगल भी है। मंगल तो सभी चीजें हैं, लेकिन हमारे हित में जो है सुमंगल, जो सुनिश्चित करती है हमारा मंगल। और मुझे याद नहीं है कि उस दिन मैंने क्या बताया, मैं देख लेती हूँ अपने उसमें। तो इसलिए वहां पर और कहीं आपको सुमंगल शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है, विशेष रूप से इस फलश्रुति में मिलता है। सकल सुमंगल, जितने भी प्रकार की योग और क्षेम की हम कामना करते हैं वो सब यहाँ पर इसके पाठ से मिलता है, गुणगान से। और गुणगान में वो नाम की महिमा आ जाती है भगवान की कीर्ति। कीर्तन के लिए कहा जाता है कि जो कीर्ति और तन दोनों को विसरा दे, ना आपको अपनी कीर्ति के बारे में याद रहे, कीर्ति तो हमारी होती ही क्या है, कि पावर प्राणी है, और तन को भी गाते गाते जब हम अपने तन की सुध भुला दें। और वैष्णव परंपरा में कीर्तन का बड़ा बड़ा ही महत्व है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ऐसे ही नहीं कह दिया नवदा भक्ति में। तो श्रवण के जस्ट बाद कीर्तन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम शायद वंदनम। उस दिन आपने श्रेयस और प्रियस ऐसा हाँ कुछ हाँ, बोला था। वो मैं बता देती। दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है कि लौकिक, उसको हम प्रेयस कहते हैं, जो हमें प्रिय लगती है। जो लौकिक धरातल पर उपलब्ध चीजें हैं, जो हमारा काम्य है, जो हमें अभीष्ट है, सुख समृद्धि, भवन, जर जोरू जमीन, सब उसमें आ जाता है। ये प्रेयस है, हमारा सुख हमें प्रिय है। तो ये दो तत्व हैं जिनके बीच मनुष्य हिंडोल की तरह झूलता है मनुष्य जीवन, श्रेयस और प्रेयस। और दूसरी ओर, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मननातिथि मनुष्य, मनन करने के कारण हम मनुष्य हैं,
तो मनन हम करते हैं, हमें ये भी पता है कि सब्लाइमेशन के लिए हमारी प्रवृत्ति है। जिस दिन से हम जन्म लेते हैं उदात्त चिंतन के लिए, चाहे वो कितना भी अशिक्षित व्यक्ति हो, अशिक्षित क्या माने, तथाकथित योग्यता ना उसने प्राप्त की हो, तब भी वो अपने उत्थान के लिए प्रतिदिन कार्य करता है। चाहे उसे धनोपार्जन के लिए कह लो, बहुत से लोग जिनका जो लक्ष्य है, जिनका आध्यात्म लक्ष्य है, वो रोज अपने आप को एक सोपान आगे जाने की चेष्टा करते हैं। तो हमें श्रेयस भी पसंद है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। श्रेयस और प्रेयस दोनों को साधने से, मैं कहना, मैं भूल गई उस दिन बताना, तो ये बहुत जरूरी है इन दोनों को जानना। जो भी हमारी सांसारिक कामनाएं हैं वो प्रेयस हैं, प्रिय हैं, और जो हमारी कल्याणकारी चीजें हैं वो, उसका एक परिभाषा है, तत्व अभ्युदय निश्रेयस सधर्म, जो हमें श्रेयस की ओर ले जाता है, अभ्युदय की ओर ले जाता है। अभ्युदय माने उत्थान, आगे बढ़ना, वो श्रेयस है जो हमें इस ओर प्रेरित करता है कि हम राम कुटुंब के से जुड़े, या हम गीता अध्ययन से जुड़े, या हम रामचरित भवन से जुड़े, और हम नित्य नव रस को, वही जो उन्होंने कहा वाल्मीकि जी ने, राम कथा जी सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नहीं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सर नाना, भरे ही निरंतर होए न पूरे, उनके ग्रह उनके ये तुम कहाँ ग्रह रूपे। और गीता में भी हम पढ़ लें तो कितनी परिभाषा प्रभु ने दी है कि मैं कहाँ रहता हूँ, कौन मुझे पसंद है, स में प्रिय, सच में प्रिय, बार बार आता है। तो कहने का तात्पर्य ये श्रेयस हमारी प्रवृत्ति है, श्रेयस की ओर जाना। कितनी सुंदर बात है। यानी 17 स्तंभ का पुतला मनुष्य, त्रिगुणात्मिका प्रकृति का, तो जो हमारा सात्विक भाव है, जो सत्योद्रेक है हमारे में होता है, तो वो हमें ये इस ओर ले जाता है, स्वाध्याय की ओर, सत्संग की ओर, भजन कीर्तन की ओर, आध्यात्म की ओर ले जाता है। और जिसके जितना है, जिसका जितना आचरता उतनी ही सौगात मिली, तो उतने ही में हम, तो ये दो दो सिरे हैं हमारे जीवन के, श्रेयस और प्रेयस। वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो दोनों में संतुलन बनाकर चलता है। केवल भौतिकतावादी भी नहीं हो सकते, लौकिक सुखों के लिए जो कि क्षणभंगुर है, और अलौकिक सुखों जो कि हमारे लिए, जो हमारे साथ भी जाएंगे। कबीर का वो दुआ मुझे बहुत ही पसंद है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, कबीर सोधन संचिए जो आगा को होए, जो भविष्य के लिए हो, मूड चढ़ाए पोटली ले जात न जाने को। लोग यूं ही कहते हैं कफन में जेब नहीं होती, या साथ कौन ले गया, साथ तो हम सारे संस्कार ले जाएंगे। जितना भी एक नाम, राम का नाम भी आपने लिया है, प्रभु इतने उदार हैं, उसे भी अपने पास नहीं रखते, आपकी खाते में ही जमा करते जाते। ऐसो को उदार जगमाई, विनय पत्रिका में जाएं तो। और आप बताएं, मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया होगा श्रेयस और प्रेयस। जी दीदी, कुछ हद तक समझ में आ गया है। अरे नहीं, आप बताइए, कुछ शंका हो, मुझे जितना आएगा मैं जरूर बांटूंगी। नहीं, अभी और पढ़ेंगे फिर समझेंगे इसको और सीधी सी कैसे बात आगे। है, जो कल्याण, श्रेयस माने श्रेयस कर, और प्रेयस माने प्रिय कर, जो प्रिय लगे वो प्रेयस। जी और जी श्रेयस माने जो कल्याण, श्रेय माने होता है कल्याण, श्रेय माने कल्याण। तो जो श्रेयस जी करें कि हमारा असली कल्याण धन नहीं है, असली कल्याण धन से विमुख होना है, विरक्ति होना है। तो जो विरक्ति है या जो प्रभु की ओर ले जाते हैं वो सब श्रेयस में आता है। मैंने बताया ना, स्वाध्याय भी, सत्संग भी, भजन कीर्तन भी, आपका नित्य कर्म भी, जो आपने अपना, सबका अपना अपना होता है, मुझे ये करना है, ये नित्य कर्म जो होता है हम लोगों का, पूजा का, सब कुछ इसमें आता है, कण से मन तक। इतना मैंने कहा ना, भगवान बड़े उदार हैं। आप 4 नाम भी लेंगे तो भी आपके खाते में ही जमा होंगे। इस लालच से ही हम भगवान का नाम ले लें, तो क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ऐसे होता है। और बताइए क्या चर्चा की जाए।
और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़े। आप मुझे के परमिशन से एक चीज पूछना था। जी हमारे जी जी। सुंदरकांड में जो चौपाई है आखिर में, हे सर मम उत्तर तटवासी हतौ नाथ, हे सर मम उत्तर तटवासी हतौ नाथ खल नर अगरासी। तो समुद्र ने राम जी को ऐसा क्यों कहा कि उनके उत्तर तटवासी में कुछ लोग हैं? खल मीन्स कुछ खल लोग रहते हैं। तो वो कौन लोग थे जिनको हत्या करने के लिए या मारने के लिए या वध करने के लिए समुद्र ने कहा? उस दिन की बात का आपको मैंने उत्तर विशेष उत्तर दिया था। फिर से मैं बता देती हूँ, आप शायद उस दिन सुन व्यस्त रहे होंगे भैया। मैं प्रणाम करती हूँ पहले आपको। वो अभी वो दीदी लिंक शेयर कर देंगे। तो उस दिन आपने अच्छा बताया जी, था, तो उसमें आप हाँ सुन मैंने लीजिएगा, पूरा उसमें विस्तार बताने से को बता दिया था, जी। ठीक है, ठीक विस्तार है। से। हाँ 60,000 लोग थे जो जिनका आनंद हुआ। जी ये जी जी। संख्या भी शास्त्र में ही दी है। 60,000 के करीब थे, आभीर थे, और वो महा अंत्येश थे। और हमेशा वो बात करते थे। उनको कहा समुद्र ने कि इन पर आप अपना ये बाण चला दो। जी जी ठीक है। आध्यात्म रामायण में भी है और वाल्मीकि रामायण में। जी ठीक है। शायद मैं उस दिन नहीं रहा हूँगा, कहीं गए होंगे। हाँ हाँ जी, परसों की बात है। वीडियो देख लूंगा, वीडियो शायद आपने शेयर किया होगा। अभी शेयर हाँ, कर मैंने देंगे, अभी वो शेयर किया प्रारंभ हुआ भी आप इसी बात से किया था। मैंने कहा लगे यार इसको भी बात कर लें। है। जी बिल्कुल। और बाकी हमने बता ही दिया था कि 30 श्लोक शिव कांची, शिव चरित के हैं, और 30 विष्णु चरित के हैं। हनुमान जी ही शिव हैं, शिव कांची और विष्णु कांची। ये सब 60, आपको बताया था, नोट भी है, तो ये आप सब लोग मैंने बताया। ध्यान से सुनिएगा। तो अभी हम लोग आज के समय का ज्यादा उपयोग कर सकें, इसलिए हम लोग अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। और राज रानी जी, आप जो विभीषण शरणागति है उसको सुनने के लिए हम सब लोग बहुत उत्सुक है। अरे मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ एक बार फिर से। इसमें जो उत्तरार्ध है सुंदरकांड का, अति सुंदर है। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य, सभी के जीवन का, हम सभी के जीवन का शरणागति है। प्रभु की शरण में गति मान लेना। हमारी जो अंतिम गति है वो प्रभु शरण में। और विभीषण ने यह प्रण किया था कि वो प्रभु की शरण में जाकर ही रहेगा। रावण की लात मारना तो केवल एक निमित्त था। जब उसने तप किया था, तीनों भाइयों ने तप किया, तो रावण ने जो मांगा आपको पता ही है कि मुझे रावण बानर मनुज जात दुई बारे, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। और कुंभकर्ण मांगना चाहता था कि मैं पूरे टाइम वो, फिर उसने नींद मांग ली थी। और विभीषण ने अमल धमल, वो अमल धमल वो मांगा था उसने। मैं चौपाई बताऊंगी। तो उसने ये मांगा था कि प्रभु के चरणों में सदा मेरा अनुराग रहे। भक्ति मांगी थी। जब तप कर रहा था तब राक्षस वंश में जन्म लेके भी विभीषण ने ये मांगा। तो शरणागति उसका बहुत मुख्य लक्ष्य था। और मैंने क्योंकि थोड़ा पढ़ा था तो मैं आपसे बांटूंगी जरूर। तो यहाँ से मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था कि चले हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। आप देखिए विभीषण की मनोवैज्ञानिकता। अभी वो रावण के दरबार से निकला है, अभी उसने लात खाई है, और बिल्कुल उसको अपमान क्या गंध तक नहीं है, पछतावा नहीं है। पत्नी को बाय नहीं बोला, किसी संबंध, माँ को कई जगह बताते हैं माँ को उसने कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन प्रमाण नहीं है मानस में। और एकदम से मम पद्म नहीं बांध बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी। भगवान कहते हैं अंत में कि सबके माने वो है कि तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। इन 6 चीजों की एक धागे की तरह तोड़कर विभीषण राम की शरण में आ गया एक क्षण में। और न केवल आया, तन मन धन वचन से आया, मन वचन कर्म से आया। इसलिए जा रहा है तो उसके मनोरथ हो रहा है। और मनोरथ हमारा जो होता है वो हृदय के तल में बैठी हुई इच्छा होती है। तो करत मनोरथ, अब प्रश्न ये कौन कौन सा मनोरथ उसने कर लिया समुद्र पार करने में। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर
बहु मनोरथ उसने कहा। और क्या मनोरथ, क्या सोच रहा है, मन में विजन कर रहा है। दुख नहीं है उसे अपना पूरा राज करत, मैंने उसने, रावण कहता है उसने 1 मिनट में छोड़ दिया, बेवकूफ था, मूर्ख था। तो वो कहता है देखियो जाए पाए लोचन फल, मैं भगवान के चरण देखूंगा। और वो कैसे चरण है, विनय पत्रिका में तुलसी लिखते हैं, पद पदम गरीब निवाज के, देखियो जाए पाए लोचन फल, हित सुर साधु समाज के, गई बहोर और निर्वाहक, अंत तक भगवान हमारा निर्वाह करते हैं, साधक बिगड़े साज के। ये सब चरणों की, जिन चरणों को भी विभीषण को देखना है, ये मैं बाद में बता दूंगी आपको, बहुत कम समय हमारे पास। नाहिन मोह और कतहूं जैसे काग जहाज के, माने वो कहते हैं अनन्य शरणागति है। जैसे जहाज का काग होता है, मीलों समुद्र होता है, मीलों, कितना उड़ेगा, फिर से थक के वो जहाज पर बैठ जाता है। बहुत अच्छा एक रूपक है ये काव्य जगत का। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत गांव सुख पावे। तो आयो सरन सुखद पद पंकज, चौथे रावण बाज के, माने जो रावण रूपी बाज से मैंने अपने को छुड़ाकर आया हूं चौथे पन में, तो ये मैं बहुत अपने आप को वो धन्य मानता है। अब विशेष रूप से जो मनोरथ है उसकी अगर हम चर्चा करें कि उसको तुलसी, वो ये तो बहुत बड़ा पद है, इसको बाद में कभी बताऊंगी। वो कहते हैं कितना सुंदर है कि मैं वहां जाऊंगा तो क्या करूंगा, कि सपनों सो अपनों न कछु कुछ, लखिलग लालच न लुभाऊंगा, और तुलसी पट उतरे ओढ़ियों, भगवान के पीताम्बर उतरे हुए मैं ओढ़ लूंगा, राजराज की कोई कामना नहीं है, और उबरी झूठन खाऊंगा, जो बचा हुआ उच्छिष्ट है वो मैं पाऊंगा। ये भारतीय जीवन की बहुत बड़ी घटना है, विभीषण का चल देना। विभीषण का कायाकल्प हम सबका कायाकल्प है। एक बार ऐसा झटका देके जाए तो कल्याण ही कल्याण है। फिर वो कहते हैं, वहां जाकर कहते हैं कि देखियो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। क्या मनोरथ है, वो तीन बातें उसने इसमें कही हैं कि मैं क्या करूंगा। अरुण, मैं कौन से जलजात, कौन से कमल रूपी चरण देखूंगा भगवान के, जो अरुण है। भगवान के चरणों को हमेशा लाल कमल के समान ही माना जाता है। मृदुल, जो मृदुल माने कोमल है, और सेवकों को सुख देने वाले हैं। तो विशेष रूप से आप देखिए अरुण में रजस भाव है। विभीषण के कहीं ना कहीं बाद में जाके वो कहता है कि उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीत सरित सो वही। वो कन्फेस कर लेता है कि थोड़ी मेरे मन में भी राज्य प्राप्ति की इच्छा आई थी। उर कछु प्रथम वासना रही, अपनी इच्छा को, राज्य इच्छा को स्वीकार कर लेता है। लेकिन ये भी कहता है कि प्रभुपद प्रीत सरित सो वही, भगवान ने इतना स्वागत किया, इतना आदर दिया कि वो वासना भी, उसकी कामना, माने वासना का मतलब है यहाँ पर उत्कट कामना, बह गई। तो वो कहते हैं कि देखियो में 3 चीजें हैं, बहुत सुंदर है। एक एक शब्द में इतना सौंदर्य भरा पड़ा है। अगर हम देखियो देखें तो हाथ से स्पर्श करना, मैं जाते ही चरण स्पर्श करेंगे ही विभीषण, तो हाथ से स्पर्श करना, आंखों से दर्शन करना, और हृदय से महिमा विचार करना। देखने में 3 चीजें हैं। और क्या देखूंगा कि अरुण माने अरुण मृदुल, सेवक सुख दाता, सेवकों के सुख देने वाले चरण देखूंगा। और फिर मैंने बताया वो वाली चौपाई में भूल रही थी, यहाँ लिखी है मैंने, विभीषण ने क्या मांगा था, तेई मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। जब रावण ने ये माना कि मैं अभय हो जाऊं, और कुंभकर्ण ने निद्रा मांगी, तो विभीषण ने उस समय भगवंत पद अमल कमल अमल अनुराग, पद चरणों में, पद कमल में, अमल माने बिल्कुल निर्विकार प्रेम मांगा। और भगवान इतने सुनते हैं, एक बार आप कामना करके देखिए, अंत तक वो उसको पूरी कर देते हैं। मैंने बड़ा इसमें सोचा है बहुत। देखिए रावण ने जो कामना की वो पूरी की, विभीषण ने जो कामना की वो भी पूरी, मारीच ने जो की वो भी पूरी की, अपने शत्रुओं की कामना भी पूरी करते हैं।
इससे उदार तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने पूरी की विभीषण की ये कामना जो शुरुआत में थी। फिर उसमें बाद में वो कहते हैं कि ऋषि पत्नी और दंडक कौन सा, जेपद परस तरी ऋष नारी, दंडक कानन पावनकारी। कौन से पद देखूंगा? फिर उल्लेख अलंकार ये होता है कि वही पद जिनका स्पर्श करके गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, और वे पद जिन्होंने दंडकारण्य को पवित्र किया। अब इन दोनों चीजों को एक साथ मिलाया है क्योंकि ये दोनों ही शाप ग्रस्त थे। अहिल्या भी शापित थी और दंडक वन भी शापित था। भगवान ने ऐसे ही दंडकारण्य को नहीं बनाया अपने माने निवास की स्थान। तो इन दोनों को उन्होंने एक युग्म में रखा, अहिल्या को और दंडक वन, और 3 चीजों का उन्होंने उद्धार किया। अहिल्या, दंडक वन और कपट मृग, तीनों का उद्धार किया। तो और तीनों ही निम्न कोटि के माने जाते। ये मान निम्न मतलब जो आगे आएंगे जो उदाहरण उनसे थोड़े कम है। वैसे तो अहिल्या पंचकन्या में आती है तो इतना वो नहीं होता। तो दर्शन माने इनसे चर्म चक्षुओं से इनका दर्शन करके मेरा उद्धार हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया आपको, अरुण रजोगुण का सूचक है और राज्य पाने की जो उसकी इच्छा थी। कोमल माने अल्प, जो बिना साधन के भी द्रवित हो जाते हैं वो कोमल। और अध्यात्म रामायण में कहा है, विभीषणो क्षणात् विसृज्य सर्वम सब परिच्छदम ग्रहम। एक क्षण में उसने धागा तोड़ दिया, जिसकी भगवान ने सराहना भी कि तुम मुझे इसलिए प्रिय हो कि 1 मिनट में धागा तोड़ के मेरे पास चले आए। जगाम रामस्य पदार बिंदयो सेवा विकांक्षी परिपूर्ण मानस, ये आध्यात्मिक है। फिर क्या कहते हैं मानस में, जेपद जनक सुता उर लाए। पहले तो क्या माने जेपद परस तरी ऋष नारी, दंडक कानन पावनकारी। दूसरी उस चौपाई में आता है, जेपद जनक सुता उर लाए। बहुत सुंदर है ये चौपाई। कपट कुरंग संग दरिदाय, माने कौन से पद? सीता जी वो बार बार हनुमान जी भी कहते हैं कि जैसे कपट मारीच के पीछे हनुमान राम जी भागे थे, वही अंतिम दर्शन था सीता जी का। तो वो जब मानस में जब सुमिरन करती हैं सीता राम जी का, तो उन्हीं चरणों का ध्यान करती हैं कि कैसे मेरे एक बार कहने से भगवान मारीच के पीछे, कपट कुरंग के पीछे दौड़ गए थे। तो वे कहते हैं, जे पर जनक सुता उर लाए, हृदय में रखे, और जो कपट कुरंग के साथ दौड़ गए थे। और फिर तीसरा उदाहरण देती हैं, देखिए ये भी दोनों कपट है। सीता जी भी माया सीता है, असली सीता नहीं है। और जो हिरण है वो भी असली नहीं, वो भी माया मृग है। तो यहाँ इन दोनों को एक जोड़ी में रखा है कवि ने। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो हमें लगता है कि ये केवल कथा बुंदी है, दरअसल वो कथा नहीं, रहस्य है। इसलिए ये मंत्रों से बहुत 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 ऊंची है रामचरितमानस। तो हर उर सर सरोज पद जई। फिर एक और उदाहरण उन्होंने दिया विभीषण ने। 3 प्रकार के उदाहरण दिए। कहा तो दंडक वन का, अहिल्या का और कपट मृग का दिया, फिर सीता जी का दिया, फिर उसके बाद हर उर सर सरोज पद जई। विभीषण ने किसकी तपस्या की थी? शिव जी की आराधना की थी। तो वो कहते हैं कि जो मेरे गुरु हैं शंकर भगवान, तो उनके हृदय में, उनके हृदय रूपी सरोवर में जो कमल रूपी चरण भगवान के रहते हैं, अहो भाग्य में देखियो के। विभीषण इतना धनाढ़ अपने को समझ रहा है कि ये सब तो उनके ध्यान करते हैं, शंकर जी ध्यान करते हैं, सीता जी ध्यान कर रही हैं, कपट मृग ध्यान कर रहा है, दंडक वन अहिल्या ये सब ध्यान करते हैं उनका। लेकिन मैं आज इतना अहोभाग्य मेरा कि मैं आज उनको प्रत्यक्ष रूप से देखूंगा। पूरा नहीं समाता विभीषण। अहोभाग्य में देखूं ही मैं उन्हें भौतिक रूप से स्पर्श कर पाऊं। भौतिक रूप माने फिजिकली देख पाऊं। फिर वो एक और बात कहते हैं, अभी उनका मन नहीं भरा। जिन पायन की पादुकन, गोहे में कहते हैं, भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो कियों, इन नयनन अब जाए। तो कुल मिलाकर 5 उदाहरण उसने दिए, माने विभीषण जी ने दिए।
अहिल्या दंडक बन का शाप छूटा, मेरा भी शाप छूटे। उसे उम्मीद है कि अहिल्या और दंडक बन का शाप छूटा, मेरा भी छूटेगा। फिर कपट मृग को माने ना देखकर और सीता जी को भाव पूरा किया, ऐसे ही भगवान मेरा अभीष्ट पूरा करेंगे। जैसे सीता जी का अभीष्ट पूरा करने दौड़ गए थे, मेरे मन की इच्छा भी प्रभु पूर्ण करेंगे। इसलिए वो प्रसंग लेते हैं। हर माने मेरे गुरु हैं शंकर जी महाराज, शंकर भगवान। इस कारण परंपरागत संबंध है शिव जी से विभीषण का। भरत जी पादुका लंबी है, माने शंकर चरणावलंबी हैं, भरत पादुका लंबी, पादुका का अवलंब करते हैं, आश्रय लेते हैं। परंतु मैं चरणावलंबी रहूंगा, मैं चरणों का अवलंब करूंगा। बहुत अपने को अहोभाग्य मानते हैं। फिर एक और बात है, बड़ा तत्व है, अगर आप लोग कहें तो बता दूं, थोड़ा सा कठिन है उसमें। शरणागति में मैंने कल राम सुखदास जी का भी बहुत पढ़ा, शरणागति रहस्य, बहुत सुंदर पुस्तक है, नेट पर है, आप चाहे तो पढ़ लीजिए, शरणागति रहस्य। शरणागति के 6 विधान होते हैं, 6 विधान। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में 6 विधान बताए हैं शरणागति के। हम तो ऐसे ही समझते हैं चरण पकड़ लिए शरणागति हो गई। नहीं नहीं, अपने मन को मेंटली प्रिपेयर करना, मानसिक रूप से तैयार करना उस स्टेज तक आने के लिए, तब हमारी शरणागति शायद सिद्ध होती हो। वो तो जन्म जन्मांतर के पुण्य से सिद्ध होती है। लेकिन क्या 6 हैं वो, उसका एक श्लोक है, मैं पढ़ देती हूँ। और अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यते विश्वासो, गोत्र तप वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड विधा शरणागति। 6 प्रकार से शरणागति होती। क्या संकल्प लेना है कि मेरे मन का भगवान करेंगे, अनुकूल से संकल्प, मनोरथ करना है। ये सब मनोरथ में आते हैं। जब हम शरणागति की तरफ चलते हैं तो इन 6 चीजों के बारे में सोचना जरूरी है। भगवान करेंगे ही, पहले से ये मान लें कि अरे वो तो मैं शत्रु का भाई हूं, कैसे मैं उनके सामने आऊंगा, मुझे फटकार देंगे, भगा देंगे वगैरह। नहीं नहीं, संकल्प उसका अनुकूल है, दृढ़ता है संकल्प, अनुकूल से संकल्प। और जब अनुकूल का संकल्प होता है तो और सारे संकल्प शून्य हो जाते। इसलिए जो शरणागति में जाना चाहता है वह व्यक्ति सर्व संकल्प शून्य होता है, शेष कोई संकल्प उसके मन में नहीं रहता, सर्व संकल्प शून्य। और कोई नहीं कि ये भी काम हो जाए, राजगद्दी भी मिल जाए और शरणागति भी मिल जाए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं माना विभीषण ने। फिर अहिल्या की भांति वो शून्य हो गया था विभीषण, उससे हो गए थे विभीषण की, और इसलिए उन्हें अनुकूल का संकल्प। दंडक वन की भांति प्रतिकूल का वर्जन किया। दंडक वन मान लीजिए शापित था, वो ये सोचता था कि मेरे जो प्रतिकूल माने नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन उसने प्रतिकूलता के बावजूद अपने आप को गिरने नहीं दिया। तो इसलिए प्रतिकूल से हानि की शिक्षा लें। अगर मैं प्रतिकूल जाऊंगा राम के, दंडक वन अगर राम जी के खिलाफ, सीता लक्ष्मण के खिलाफ कुछ करते तो बहुत प्रतिकूल हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, प्रतिकूल नहीं रहना। उन्होंने अपने आप, दंडक वन ने, पहले ये माना जाता था कि देखिए हमारे यहाँ बहुत बड़ी चेतना है, तरवर में, वन में, नदी में, सब में हम चैतन्य तत्व का अनुभव करते हैं। तो दंडक वन को भी एम्बॉडीमेंट माना जा रहा है पूरे रूप में। तो उसने प्रतिकूलता को छोड़ा, उससे हानि हो जाएगी, उसको त्याग दिया। इसी तरह विभीषण ने भी प्रतिकूलता छोड़ दी सारी। जनक सुता की भांति रक्षा का विश्वास उसके मन में। सीता जी को क्या था कि मैं भगवान से कहूंगी और वो कपट के पास चले जाएंगे और मेरी रक्षा करेंगे भगवान समय। अच्छा, जितनी देर सीता जी वहां रही, 12 बजने वाले हैं, जितनी देर मेरे को नहीं लगता कि आज पूरा होगा, जितनी देर सीता जी वहां रही, उन्हें विश्वास था कि राम आएंगे, जरूर आएंगे और वो मुझे बचा के ले जाएंगे। तो उनको रक्षा करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए शरणागति के समय। मारीची की भांति, माने
अपने रूप को छिपा लेने का भाव होना चाहिए। रूप को माने ऐसे नहीं है कि एकदम से हम प्रकट हो जाएं, एकदम से अपनी कामना प्रकट कर दें। गोपनीय भाव मन में होना चाहिए। और शिव की भांति आत्मसमर्पण, शिव की भांति आत्मसमर्पण, जो 6 मैंने बताया, आत्मनिक्षेप माने आत्मसमर्पण। तो ये भरत जी की 5 ही भांति हुए हैं राजरानी जी, 5 ही नहीं हुए। नहीं, छठा बता रही है। भरत जी की भांति, अभी भरत जी रह गए। भरत जी की भांति कार्पण्य की दृढ़ता माने बड़ी कृपणता से वो पकड़ लेते हैं राम के पादुकाओं को, राम की शरणागति की, उसको माने दृढ़ता उसकी। फिर बहुत सारी चीजें, अहिल्या से उन्हें दीनता, जड़ता, ये सब चीजें, इसलिए इन सब चीजों का याद किया उनने दिमाग में, इन उदाहरणों। और दो दो के लाइन में है, दो दो के 3 माने 6 हैं, और 6 ही संकल्प होते हैं शरणागति में। तो अहिल्या, दंडक और मारीच, ये 3 निम्न कोटि के मान लीजिए आप शापित रूप से, और 3 उच्च कोटि के हैं, सीता, शिव और भरत, 6 हैं। और जो शरणागति के रहस्य हैं वह भी 6 ही हैं, मैंने 6 स्टेप हैं शरणागति। तो विशेष शरणागति अद्भुत है। मैंने वैज्ञानिक रूप से भरत की बहुत, शरणागति को क्या बताया आपने? नहीं शरणागति नहीं, कार्पण्य, स्वभाव में कार्पण्य। हाँ, जैसे अनुकूलन भाव बताया, प्रतिकूल का वर्जन, रक्षा का विश्वास, गोपनीय भाव, शंकर का और शंकर जी का आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण, और तो भरत की भरत का क्या भाव बताया? कृपणता, माने वो छोड़ना नहीं चाहते उनके उसको, कार्पण्य दोषियों पर। गीता में भी आता है ये शब्द। भरत माने प्रभु को लेके, प्रभु के पादुकाओं को लेके बहुत। तो ये बहुत ही माने उसमें 6 चीजें हैं। भरत जिन्होंने ऐश्वर्य का एकदम त्याग कर दिया, और विभीषण ने ऐश्वर्य का तत्काल माने वो वैभव का त्याग किया, सॉरी ऐश्वर्य का नहीं, और भगवत भजन किया। उस ऐश्वर्य 2 रूपों में आता है। एक तो वैसे ईश्वर से संबंधित चीजें ऐश्वर्य कहलाती हैं, लेकिन प्राय हम वेल्थ को ऐश्वर्य समझते हैं, जो चल अचल संपत्ति है उसको ऐश्वर्य समझते हैं। अगर हम शब्द की रूप में देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पे, तो ऐश्वर्य माने ईश्वर से संबंधित। और जो सांसारिक होता है, जो चल अचल संपत्ति या जरजोरू जमीन, ये वैभव कहलाता है, ये वैभव। तो यहाँ हालांकि इसमें ये लिखा है, तो बहुत ही माने इस प्रकार जब व्यक्ति जा रहा है और ये सब जब आर्त है, वो दुखी है विभीषण, तो त्वरित उसके मन में ये बातें, ये उपमाएं, ये घटनाएं, ये प्रेरक प्रसंग आते हैं जो उसकी शरणागति की भावना को दृढ़ करते हैं। सोचिए, आप सोच के देखिए, ऐसा महाप्रतापी भाई, उसको छोड़ के वो एक तपस्वी वनवासी राजकुमारों के पास जा रहे। भौतिक रूप से तो यही स्थिति है ना, जो दुखी हैं उनके पास जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने जीवन भर तप किया, वैष्णव की तरह रहे, तो वैष्णव के जो गुण हैं वो सब विभीषण में हैं। विभीषण बहुत बड़ी प्रेरणा है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हम रहें, हम अनुकूल जीवन जी सकते हैं। विभीषण हमें ऐसी प्रेरणा देते। लंका से बड़ी क्या विपरीत परिस्थिति हुई, वहां उन्होंने अपने जो आयुध है, जो चिन्ह है भक्ति के, वो भी नहीं छोड़े घर पर। तो तुलसी का वृंद भी था उनके घर में। वैष्णवता पूरी विभीषण में कूद कूद के भरी है। इसलिए जो वैष्णव शरणागति का तत्व है वो विभीषण यहाँ बताते हैं। और जानबूझकर तुलसी ने, मैंने बताया आपको कि मंगलाचरण में जो बीच का श्लोक है, नान्या स्प्रा रघुपते स्मदीये सत्यम बदामी च भगवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्वराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। ये विभीषण के लिए है। ये मैंने बाद में पढ़ा, उस दिन मैंने आपको नहीं बताया था। ये वाली जो स्तुति है, ये विभीषण की स्तुति। तो और कोई स्पृहा, कोई इच्छा, कोई अभिलाषा नहीं। विभीषण ऐसा करते। निर्भराम भक्तिम प्रयच्छ, प्रदान कीजिए, निर्भरा भक्ति, अनन्य भक्ति।
निर्भर माने वही जो मैंने एक बार बताया था, आप लोगों के साथ भी बांटा था, जो बिल्ली के बच्चे की बात। माँ कैसे उसे दांत से पकड़ के ले जा रही है, वो गर्दन जैसी कोमल जगह पे, वो निर्भरा भक्ति। कि बिल्कुल हाथ ऊपर कर दें, बिल्कुल अपना कोई प्रयास न करें, वो निर्भरा भक्ति है, अनपायनी भक्ति है। और विभीषण और हनुमान जी दोनों को, इसलिए सुंदरकांड बहुत अद्भुत है। राजरानी जी, अब एकदम से अब हो बंद हो गई। जाएगा, इसलिए मैं प्रणाम व्यतीत होगा कि हम लोग एक बार आपको धन्यवाद देते हुए और इसको उचित समय पे हम इसको बंद होने दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सच है वही कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ना कथा समाप्त होती है और न जी भरता है।